Hello everybody, today we are gonna do organic conversion without wasting any time. These conversions or tricks gonna help you to solve organic chemistry reactions like anything. And in short we can call it as arcade tricks. For example, they asked you to convert alcohol to carboxylic acid. How in the question they will ask you convert CH3OH to CH3COH. What you gonna do? First, if you can see, there is increase of carbon. Second, there is increase in oxygen. Increasing oxygen we call it as oxidation. For this we need oxidizing agent. For increasing carbon, how do we gonna do it? So for this all purpose we need organic conversions. Okay, first you have to convert it into alkyl halide, then only we can convert it into one more carbon. So the problem with the student is suddenly they don't get this strike in their mind. How they will know that which reducing agent they're gonna use, which oxidizing agent they're gonna use, which reagent they're gonna use. So this is a very big problem with all the students. So the trick to remember or to get all this answer very 100% sure is remember it or learn it in the form of a story which I'm gonna tell you. So करते हैं वीडियो की शुरुआत without wasting any time. Okay. So all of you know only what is the meaning of this word black gold. Middle East is one of the very famous example which is very much enriched in black gold. Black gold बोलते हैं हम लोग पेट्रोलियम को. Petroleum we get it from earth crust. That means nature. तो हर चीज़ की शुरुआत नेचर ही देता है. नेचर के बिना हमारा कुछ हो ही नहीं सकता. पेट्रोलियम में हमें बहुत सारा मटेरियल्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, बट द मेन थिंग विच वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम इज़ हाइड्रोकार्बन्स, जिससे हमारा पेट्रोल, डीजल एंड ऑल सब बनता है. तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ये आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इट. Anything which have only hydrogen and carbon we call it as hydrocarbon. For example CH4, it is methane. So hydrocarbon होते हैं basically 3 प्रकार के: alkanes, alkenes, alkynes. Correct? And if you remember in grade 11th you have a chapter named hydrocarbon. See, when the chapter is made, डिड दे फॉलो एनी पैटर्न और रेंडमली जब मन किया हाइड्रोकार्बन 11th में डाल दिया, कुछ अल्कोहल 12th में डाल दिया, वो अपने मन से डाल दिया? दे हैव अ सर्टेन रूल. सो टुडे यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दे केप्ट दिस फर्स्ट चैप्टर, देन सेकेंड चैप्टर, समथिंग इन 11th, समथिंग इन 12th. हाइड्रोकार्बन आपने 11th में पढ़ चुका है. इसमें आता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन. आई होप आपने इसका जनरल फॉर्मूला भी पढ़ा होगा. अल्केन जो होते हैं सिंगल कार्बन चेन होते हैं, जिसमें कार्बन में सिंगल चेन होता है. इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. अल्कीन में 2 हाइड्रोजन हटा लीजिए तो बन जाएगा CnH2n. इससे 2 हाइड्रोजन और हटा लीजिए तो ये बन जाता है CnH2n-2. तो इसमें कार्बन सिंगल चेन, सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड एंड इसमें कार्बन अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड. तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स. इन्हीं 3 चीज़ों से दुनिया के सारे बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें बनाने हैं. एटलीस्ट 11th-12th में जितने भी तुम्हें कंपाउंड देखेंगे यहीं से मिलते हैं. तो द क्वेश्चन इज़ कैसे मिलते हैं? तो पहले हमने 11th स्टैंडर्ड में इनके बारे में पढ़ लिया. अब 12th में जब आइएगा तो फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर है आपका ये हेलो अल्केन्स एंड हेलोएरीन्स. तो ये क्या है, क्यों है, पहला चैप्टर क्यों दिया है? द रीज़न इज़ अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन, ये तीनों जो हैं दे आर वेरी इन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव. ये सोतरू हैं, सोते रहते हैं, कुछ करते ही नहीं, कुछ काम धाम ही नहीं करते. इनको एक्टिवेट करना पड़ता है झापड़ लगा के या कुछ करके. और जो एक्टिवेट करने का है प्रोडक्ट है जो जिससे हम बाकी चीज़ बना सकते हैं उसे हम बोलते हैं हेलो अल्केन. इसका एक और नाम होता है अल्काइल हैलाइड. इसका मतलब क्या है? जब अल्केन्स में एक हेलोजन अटैच कर दो वो बन जाता है हेलो अल्केन. इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1. ये 2 में से एक 1 निकाल दिया और लगा दिया एक हेलोजन. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये रिएक्शन तो देखी ही होगी.
क्लोरीन से रिएक्शन कराइए, एच म्यू के प्रेजेंस में मिल जाता है CH3Cl, एक हाइड्रोजन हटा दिया प्लस क्लोरीन ऐड कर दिया। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत रिएक्टिव है, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, नाइट्राइल, जो भी चाहे वो। सो हमें अल्केन को भी हेलो अल्केन में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको एक्टिवेट करना है। जैसे ऑल द न्यूक्लियर बॉम्ब्स, many countries have it, right? But they are not in activate form. We have to activate it when there is a war. So similarly, suppose alkene, alkene, alkyne is a nuclear weapon, different. But to activate them, we have to convert it into first haloalkane, alkene also to haloalkane, and alkyne also to haloalkane. तो ये हो गया इसका ये एक्टिवेट फॉर्म। इतना क्लियर है? तो ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को बोला जाता है, जो हमें अर्थक्वेक से मिलता है। और पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ मिलती है, लेकिन वन ऑफ द मेन चीज़ विच वी गेट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज एनीथिंग विच हैव हाइड्रोजन एंड कार्बन इन इट। हाइड्रोकार्बन इज ऑफ 3 टाइप, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। दीज आर द 3 फ्रॉम वेयर आवर रॉ मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, यू कैन से ऑल द ऑर्गेनिक केमिकल्स वी आर गोना मेक इट। लेकिन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का प्रॉब्लम क्या है? दे आर स्टेबल एंड दे आर नॉट सो रिएक्टिव। टू मेक देम, और वी कैन से टू एक्टिवेट देम, वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू हेलोअल्केन्स। Most common. Now to convert into haloalkane, what we are gonna do? कैसे एक्टिवेट करेंगे, क्या चाहिए? देखिए, तीनों को ले जाना एक ही जगह है। सपोज एक ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, एक इंडिया से आ रहा है, एक कहीं और कंट्री से आ रहा है, सब आ रहे हैं एक ही जगह। जैसे G20 समिट होने वाला है, ऑल द पीपल आर कमिंग फ्रॉम different प्लेस टू सेम प्लेस, बट देयर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में डिफर। सम में कम विथ फ्लाइट, सम में कम विथ कार, सम में कम विथ some other private plane, helicopter वगैरह वगैरह, but they all are coming in same place. So how they gonna convert it into alkane into haloalkane? Just now I have shown you already. इस प्रोसेस का नाम होता है हेलोजिनेशन, मतलब इसमें एक हेलोजन ऐड कर देना है आपको। जैसे हेलोजन को दिखाते हैं हम, एक्स्ट्रा हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। हेलोजन हो गया 17th ग्रुप एलिमेंट को बोला जाता है हेलोजन्स। हेलोजन मतलब होता है सॉल्ट फॉर्म, क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एंड ऑल। और ये किया जाता है एच म्यू के प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जस्ट नाउ आई हैव शोन यू CH4 था, इसके साथ एक हेलोजन अटैच किया एच म्यू के प्रेजेंस में। सपोज क्लोरीन था तो एक हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पे आ गया क्लोरीन। सो क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एक पहला मेथड हो गया कि आप अल्केन्स को हेलो अल्केन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अल्कीन्स को हेलो अल्केन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है। यू हैव टू टेक हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन और हेलोजन HCl, HBr, और ये रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा था, एक प्रोडक्ट आ रहा था, दूसरा प्रोडक्ट जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट आएंगे। अल्कीन हो गया जैसे डबल बॉन्ड, इसमें आपने HCl डाल दिया तो एक बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन इधर चला गया, क्लोरीन चला गया इधर, तो ये हो गया CH3Cl। इसलिए हम बोलते हैं इसे एडिशन रिएक्शन। सो ये फॉलो करता है MKV रूल, मार्कोनिकोव रूल, ये जो मैं आपको कहीं दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो ये हो गया सेकेंड थिंग जिससे आप हेलो अल्केन बना सकते हैं। अल्काइन को बनाने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अल्काइन में करना क्या है, अल्काइन होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले आप इसको अल्कीन में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में। फिर अल्कीन को तो क्या आपने पता कर ही लिया कैसे करना है, HX से रिएक्ट कर दीजिए तो आपका अल्केन बन जाएगा, हेलो अल्केन बन जाएगा। तो पहले आप इसको कन्वर्ट करना है डबल बॉन्ड में, ट्रिपल को डबल बॉन्ड। तो क्या करेंगे, एक बॉन्ड तोड़ना है। बॉन्ड तोड़ना है मतलब इसमें एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दोनों को हाइड्रोजन दे दीजिए, मतलब हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ओनली नोन एज रिडक्शन, दैट मीन्स हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इसके लिए तो कैटलिस्ट चाहिए, तो पैलेडियम ले लीजिए, प्लेटिनम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। एक बार आपने रिडक्शन करा दिया तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो गया। अल्कीन में कन्वर्ट करने के बाद सेम टू एडेड विथ हाइड्रोजन हैलाइड, जो आपका एडिशन रिएक्शन होगा। सो ये हो गया आपके तीनों स्टेप जिससे हम एक्टिवेट कर देंगे हाइड्रोकार्बन्स को, अल्केन को, अल्कीन को, अल्काइन को हेलो अल्केन में। तो नाउ ये हमें मिल गया है एक्टिवेट फॉर्म। अब यहाँ से हम अपना मनचाहा प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे मैं आपको अल्कोहल बना के दूंगा,
आप देखेंगे हेलो अल्केन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा अल्कोहल। उसके बाद है हम अल्कोहल में ही एक ऐड है ईथर, इसी में ऐड है फेनॉल। फेनॉल मैं आपको दूसरे को वीडियो में दिखाऊँ क्योंकि वो एरोमेटिक है ना, मैं अभी तुम्हें आपको एलिफेटिक के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, इसके लिए चाहिए आपको एक्वेस KOH रिएजेंट, याद रखिए एक्वेस जो पानी में मिला हो, और यहाँ आपको चाहिए सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम प्लस होता है, अल्कोक्साइड माइनस होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये है आपका हेलो अल्केन, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। प्लस माइनस का खेला है खाली, प्लस को माइनस दे दीजिए, माइनस को प्लस दे दीजिए। जैसे आपको देखिएगा यहाँ पे NaCl अलग हो जाएगा, ये R, ये O, ये R, बन गया आपका ईथर, ये हो गया आपका अल्कोहल। सिंपल है। इसी रिएक्शन हम एक वेरी फेमस नेम रिएक्शन बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। यही है आपका विलियमसन सिंथेसिस। अब जो धीरे धीरे देखिए आप हम बनाते जा रहे हैं। अल्कोहल के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे हम, हेलो अल्केन से आप अल्कोहल से बना लीजिए। अल्कोहल से अगर आपको अगर एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड को हम दिखाते हैं RCHO से, तो इसके लिए आपको चाहिए वापस एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, PDC या PCC। ये क्या करेंगे, इसका पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग। PDC मतलब हो गया पिरिडिन डाइक्रोमेट, इसका पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, मतलब पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे आपको मिल गया आपका एल्डिहाइड। तो आप देखिएगा अल्कोहल के बाद नेक्स्ट चैप्टर व्हाट यू हैव इज एल्डिहाइड। ना सपोज मुझे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है। क्या कीजिएगा, वापस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH ऑक्सीडेशन कराना है। वापस आपको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, टोलेंस रिएजेंट ले लीजिए। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है ये आपको दूसरे चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब बता देंगे, नहीं तो फेलिंग्स रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। लिखते जाइए, आप भी एक नोटबुक लेके लिखते जाइए। तो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ तो डेट विल बी मोर बेटर। मुझे आगे एक जगह चाहिए तो मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, RCOOH। टोलेंस रिएजेंट, टोलेन याद रखिए, फेलिंग्स भी होता है, इसको आप यहाँ लिख लीजिए। तो क्या होते हैं उसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, लेकिन याद रखिए। सपोज़ कीजिए कोई किसी हमें ज़रूरत पड़ गई कि हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना नहीं है, हमें डायरेक्टली क्या बनाना है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है डायरेक्ट, हमें रुकना ही नहीं है बीच में एल्डिहाइड में। तो इसके लिए आपको एक दूसरे रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको हम बोलते हैं KMnO4, जो आपको मैंने क्वेश्चन में ही बताया था, पोटेशियम परमैंगनेट। ये डायरेक्ट अल्कोहल को कन्वर्ट करके दे देगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका एक और रिएजेंट है K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट बाकी के जो हमारे रिएजेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, मतलब ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड से आए हैं। जैसे हमारे जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप बच गए हैं वो है ईस्टर, अमाइड, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और यू कैन सी ये जो हाइड्रोजन है ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो आपको दिख रहे हैं इस हाइड्रोजन को हटा के ही बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ईस्टर बनाना है तो आप क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है उसको हटा के यू हैव टू जस्ट पुट वन मोर R देयर, ये बन गया आपका ईस्टर। अगर आपको अमाइड बनाना है तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन है उसको हटा के आपको लगा देना है NH2, ये बन गया आपका एमाइड। एसिड क्लोराइड बनाना है
तो उसको ऑयल क्लोराइड भी बोला जाता है, ऑयल क्लोराइड। क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटा के आपको यहाँ पे Cl लगा देना है। अगर आपको एनहाइड्राइड बनाना है, एनहाइड्राइड के लिए आपको एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। एक्चुअली होता क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है, करेक्ट। एनहाइड्राइड बनाने के लिए आपको ये हाइड्रोजन हटाना है और इसकी जगह एक और C++OR लगाना है। ये हो गया आपका एनहाइड्राइड। इसके लिए आपको वन मोर RCOH लगेगा। तो ये इफ़ ये देख रहे हैं ईस्टर, अमाइड, एसिड क्लोराइड, ये सब कहाँ से मिले, ये सब हमें मिले कार्बोक्सिलिक एसिड से ही। सो दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। गॉट इट। और तो क्वेश्चन ये सब काम करेगा कौन, सिंपल है। इसकी रिएक्शन अगर आप अल्कोहल से करा देंगे तो आपको मिल जाएगा ईस्टर। कैसे, RCOOH + ROH, ये H और ये OH मिलके वाटर बना देंगे और ये R यहाँ जुड़ जाएगा, बन गया आपका ईस्टर। सिंपल है। नेक्स्ट अमाइड कैसे कराएंगे, इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप अमोनिया से, आपको मिल जाएगा अमाइड। नेक्स्ट एसिड क्लोराइड के लिए आपके पास बहुत सारे रिएजेंट है, PCl3, PCl5 या SOCl2, थाइन्यूल क्लोराइड। इसमें सबसे बेस्ट है ये वाला। ये सब आप जब चैप्टर करेंगे तो आपको मिलेगा ही, दिस इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो गैसेस फॉर्म में निकल जाता है। तो ये हो गया आपका बेस्ट रिएजेंट टू मेक एसिड क्लोराइड। तो एनहाइड्राइड कहाँ से मिलेगा, इसके लिए चाहिए आपको P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, थोड़ा सा हीट और एक और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है क्यों चाहिए, यहाँ एक और ग्रुप रहता है। तो ये हो गया आपका एसिड डेरिवेटिव्स। तो क्वेश्चन इज कुछ और बना सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। अगर आपको नाइट्राइल बनाना है, सपोज हेलो अल्केन से आपको RCN बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए सिंपल KCN के साथ, ये आपका बन गया नाइट्राइल। अमाइन तो बच ही गया। तो इसके लिए अगर आपको अमाइन बनाना है तो सिंपल इसका आप रिडक्शन करा दीजिए। रिडक्शन मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन चाहिए तो पैलेडियम के प्रेजेंस में होगा, आपको मिल जाएगा प्राइमरी अमाइन RCH2NH2, ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन। सिंपल है। चलो, तो आप देख क्या रहे हैं आप, हेलो अल्केन एक बार हमने एक्टिवेट कर दिया तो उससे हम बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप बहुत इजीली बना सकते हैं। तो क्वेश्चन ये तो सारे एलिफेटिक हो गए, ओपन चेन हो गए। इसमें अगर मुझे अल्काइन से अल्कीन बनाना है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ जा सकता हूँ, आंसर है यस। अगर आपको अल्काइन से अल्कीन बनाना है, मतलब 3 बॉन्ड से सीधे सिंगल बॉन्ड जाना है, तो आप वापस इसको हाइड्रोजन दे दीजिए, क्योंकि अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, प्लेटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में ना। सपोज कीजिए मुझे अल्काइन से अब मुझे एरोमेटिक में जाना है, C6H6, मुझे बेंजीन बनाना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एलिफेटिक ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क रख देता हूँ यहाँ पे कि मैंने कीटोन तो बनाया नहीं। तो हेलो अल्केन से या अल्कोहल से कीटोन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कीटोन तो मैंने बनाया ही, क्योंकि चैप्टर का नाम अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैंने अल्डिहाइड बनाया, कार्बोक्सिलिक बताया, कि कीटोन नहीं बनाया। कीटोन आप मुझे ऐसा होमवर्क बताएंगे कि कहाँ बन सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि एलिफेटिक तो सारे हो गए, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड। अब मैं एरोमेटिक कैसे बना सकता हूँ, इन्हीं हाइड्रोकार्बन का यूज़ करके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी हमने एलिफेटिक तो ख़त्म कर दिया है, हमें अब जाना है एरोमेटिक की तरफ, जहाँ पे रिंग होगा, बेंजीन रिंग फेमस। तो उसके लिए क्या करना है, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ इसकी रिएक्शन करा देनी है अल्काइन की। तो आपको बन जाएगा पहला एरोमेटिक बेंजीन रिंग। फ्रॉम बेंजीन रिंग फर्दर आप इससे बाकी सारे एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपको रेड हॉट कॉपर ट्यूब भी ले सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ। ये बन गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड। और ये हो गया आपका पहला फ्लो चार्ट, जिसके आप मदद से बाकी सारे रिएक्शन ईजिली बना सकते हैं, सारे केमिकल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है, पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है हमें, अर्थ क्रस्ट नेचर से। पेट्रोलियम में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, बट द मेन थिंग व्हाट वी गेट इज हाइड्रोकार्बन। आई विल रिपीट इन इंग्लिश। हाइड्रोकार्बन is anything which is have carbon and hydrogen only. Hydrocarbon basically of 3 type: alkene, alkene and alkyne. Alkene is single bond, alkene is double bond, alkyne is triple bond.
Alkene is not so reactive. To make them reactive, we have to convert all three of them to haloalkanes. To convert alkenes to haloalkanes, we have to react them with a halogen in the presence of sunlight. We call it a substitution reaction. It follows a free radical mechanism. This reaction is also known as halogenation. Alkene, if I want to convert to haloalkane, we have to follow add with this hydrogen halide. This reaction is addition reaction. It follows Markovnikov. Alkane, if you convert to haloalkane, first you convert it into alkenes, then you convert it into haloalkane. Once haloalkane is activated, you convert it into alcohol by the help of aqueous KOH, convert it into nitrile with the help of KCl, convert it into ether with the help of sodium alkoxide. Sodium alkoxide is also known as Williamson synthesis. Now from nitrile, you can again convert it into primary amine using reduction by adding hydrogen in presence of palladium, platinum or nickel. Alcohol, if you convert to directly to aldehyde, you use mild oxidizing agents PDC or PCC. PDC is known as pyridium dichromate, PCC is known as pyridium chlorochromate. Aldehyde, again, if you want to convert it into alcohol carboxylic acid, you can use Fehling's or Tollens agent. For example, if you want to if you want to convert alcohol directly to carboxylic acid, you have to use strong oxidizing agent. Here we have used mild oxidizing agent. Here you have to use strong, because we are not stopping at aldehyde like a fast train. Directly you can use strong oxidation like KMnO4 or K2Cr2O7. Now carboxylic acid, once you have converted, you can use carboxylic acid to make their carboxylic derivative. Just remove hydrogen and add different substance, you will get different product. If you remove H and put R, you get ester. If you remove H and put NH2, you get amide. If you remove H and put Cl2, you get oil chloride or acid chloride. If you put one more RCO group, you get acid anhydride. Ester you can get by using alcohol. Amide you can use by adding ammonia. And acid chloride you can use by adding PCl3, PCl5 or SOCl2, any one of them. Out of these, the best one is SOCl2 because the product form is in gases and pure form. Gases product and you get pure acid chloride. For anhydride, you need P2O5, phosphorus pentaoxide in the presence of heat, and one more RCOH group. So I hope you understood this. Now if you want to go from aliphatic to aromatic, that means from here aliphatic to aromatic, you have to react alkyne to red hot iron tube or copper tube. You will get first product, which is benzene, and their reaction you will see in further videos. Thank you. Have a nice day.